साईं मेरा बेटा है और वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। अगर कोई और संत महात्मा आकर आपसे ये कहे कि साईं गुनहगार है, उन्हें जेल भेज दो, तो आप क्या करेंगी? भाईजा अक्का, भाई को तो मैं भी बहुत मानने लगी हूँ, लेकिन भक्ति से बढ़कर होती है ममता। आप ही बताइए, आज हमारे बेटे नवीन को ऐसे देखकर हम कैसे भला निश्चिंत रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप सब न्याय की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिनकी वजह से आज नवीन पर यह बीत रही है? जिस इंसान ने मेरे बेटे पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उसे जेल भेज दिया, वो जश्न मना रहे, सुखी है, खुश है। शिवशंकर के यहाँ उसकी बेटे की शादी की तैयारियां चल रही है और यहाँ मेरा बेटा। वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ऊंची पहुंच है उनकी, और बड़े लोगों के आगे तो कानून भी नीचा झुक जाता है। जहां सत्य है वहां साईं है, जहां साईं है वहां न्याय है। अगर आपका बेटा सच में निर्दोष है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसे बोल कैसे सकती हैं। आप जानती हैं, निर्दोष होने के बाद भी नवीन ने गुनाह कबूल किया है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए शिवशंकर को यहाँ आना होगा और बोलना होगा कि नवीन बेगुनाह है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? बोलिए। और वो साहूकार यहाँ चल के आएगा मेरे बेटे को बचाने? कभी नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं, असंभव। जहां संभावनाओं की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से साईं के चमत्कार की सीमा शुरू होती है। आप दोनों विश्वास रखिए। लीजिए, कुछ खा लीजिए। नहीं, मैंने प्रण लिया है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साईं कह रहे हैं सब कुछ ठीक होगा ना, तो दिखाई करके। आखिर सब कुछ साईं के कारण ही खराब हुआ है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बेटे को मेरे साईं की वजह से तकलीफ पहुंची है, तो मैं साईं से बात करूंगी। आइए भाई साहब, आइए आइए आइए। प्रणाम काका। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम काकी। खुश रहो। बेटा, अब हम लोग को आई बाबा कहना सीख लो। दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। हमारे गुरु साईं बाबा भी यही सिखाते हैं कि शादी के बाद लड़की अपने आई बाबा का घर तो छोड़ती है, लेकिन उनसे रिश्ता नहीं तोड़ती। जैसे एक लड़की का धर्म होता है कि वो लड़के के परिवार को अपनाए, उनका ख्याल रखे, वैसे ही एक लड़के का भी यही धर्म होता है। बहुत सुंदर विचार है आपके गुरु के। आइए आइए। वैनी, कैसी तबीयत है अब? क्या बताऊं, बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। 1 महीना हो गया, सीढ़ी से गिर गई और पैर में चोट आ गई। मैंने मन्नत मांगी थी, मैं ठीक हो जाऊं तो नरेश और रज्जू की शादी शिरडी में कराऊंगी, पर अब ये संभव नहीं लग रहा है। खुद से चलना तो दूर, अब किसी का सहारा लेकर चलना भी मुश्किल हो गया है। और फिर ये दर्द।
आई, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अगर साईं ने चाहा तो शादी से पहले ही आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी होगी। शादी शिरडी में ही होगी, देख लेना तुम। शादी में तो कुछ ही दिन बाकी है। मेरे पैर तक नहीं हिल रहे, तो फिर कैसे ठीक हो पाऊंगी? पर कोई बात नहीं, साईं का नाम लेकर हम यही शादी करेंगे। शादी आप जहां से चाहेंगी वहां से करा लेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी हो। आप अकेले नहीं हैं इसमें, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रज्जो बेटी हमारे घर आ जाए। पंडित जी, वो पंचांग में देखिए कि शुभ दिन कब का निकल रहा है। जी, कन्या की जन्म पत्रिका लाइए। रुकिए पंडित जी, हम शिरडी नहीं जा सकते तो क्या हुआ? इतनी शुभ घड़ी है, पहले एक बार यहीं पे साईं की पूजा कर लेते हैं, फिर हम साईं के सामने तिथि निकालेंगे। देखना, बहुत अच्छी तिथि निकलेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो संध्या। आइए भाई साहब। हाँ, साईं का नाम तो पहले भी सुने थे, लेकिन ये लोग इतने बड़े भक्त होंगे साईं के, ये नहीं पता था। हो सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए, बावराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए, साइयों 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 साइयों। आई, संध्या,
सही सही, आपने तो चमत्कार कर दिया। सब सच ही तो कहते हैं, आप अपनी भक्त की तकलीफ से अनजान नहीं है। साईं तो सच में बहुत ही दिव्य लगते हैं। साईं तो है ही ईश्वर का रूप। मैंने कहा था ना संध्या कि साईं की कृपा होगी, अगर वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साईं ने इतना बड़ा चमत्कार किया है मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। ये उन्हीं का संकेत है कि शादी शिरडी से हो। वो हमें शिरडी बुला रहे हैं। पंडित जी, अब शादी की तारीख तो निकालिए। बस तुरंत निकालता हूँ, बस तुरंत। बहुत सुंदर यजमान, लड़का लड़की दोनों की जन्म कुंडली के आधार पर शादी का शुभ मुहूर्त अगले 4 दिन के बाद है, या तो फिर पूरे 6 महीने बाद है, लेकिन मुहूर्त बहुत सुंदर है। 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन 4 दिन में शिरडी जाना और वहां शादी की तैयारी करना, ये कैसे संभव हो पाएगा? बस आप हाँ कीजिए, बाकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब साईं पे तो मुझे भी विश्वास हो गया। अब जब साईं ने बुलाया है तो शिरडी तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत कम समय है और तैयारी ज्यादा करनी है, इसलिए जल्दी निकलना होगा हमें शिरडी। साईं, चंपकलाल जी और देवकी दोनों बहुत नाउम्मीद हैं, बहुत दुखी है, परेशान है दोनों। बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उनका बेटा चोर नहीं है, और उनकी बातों से सच लग रहा है। तो फिर ये सब क्यों? पायजामा, नवीन चोर है या नहीं, चंपकलाल का विश्वास सही है या नहीं, इन सारे सवालों का जवाब खुद शिरडी आ रहा है। जिस इंसान ने नवीन पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वो इंसान शिरडी आ रहा। निर्दोष होने के बाद भी नवीन ने गुनाह कबूल किया है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए शिवशंकर को यहाँ आना होगा और बोलना होगा कि नवीन बेगुनाह है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? बोलिए। और वो साहूकार यहाँ चल के आएगा मेरे बेटे को बचाने? सच साईं, शायद मैं ही तुम्हारे बारे में उनको भरोसा ना दे पाए, इसलिए एक क्षण के लिए अपने पे भरोसा नहीं रहा। मैं भूल गई थी, दुख चाहे किसी का भी हो, जो तुम्हारी शरण में आया उसे तुम जरूर पार लगाओगे। श्रद्धा सबूरी, बाकी अल्लाह मालिक है ना भाई जमा? चलते चलते मेरे तो पैर टूट गए अभी। अब कर भी क्या सकते हैं, रास्ता इतना खराब है कि बैलगाड़ी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थी। बस शिरडी पहुंचने ही वाले हम लोग। सुनिए, अब तो मुझसे चला नहीं जाएगा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बस ठीक है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। अरे माफ करना मालिक, गलती से गिर गया। देख के नहीं चल सकता तू? पानी गिरा दिया। एक तो पहले से पानी कम था,
ऊपर से आधे से अधिक तूने पानी बर्बाद कर दिया। बाबा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी रखिएगा, मुझे मुंह धोने जाना है। और कहेंगे, अरे हाथों में तेल लगा कर निकले हो तुम। बेवकूफ, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता। जाने दीजिए। अरे क्या जाने दे, ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? अपनों से कहां तक भागोगी रज्जू? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? जरूरी ये है कि तुम भाग क्यों रही हो। शिरडी शादी करने आई हो, लेकिन शादी करना नहीं चाहते। आप कौन है और आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? एक बात है जो नहीं जानता हूं कि तुम भागकर जाओगी कहां? कहीं भी चली जाऊंगी इस शादी से बचने के लिए। अगर नहीं भाग पाई और शादी करनी ही पड़ी तो मर जाऊंगी। ऐसे जीने से भी क्या फायदा है? मेरे बाबा तो प्यार नहीं करते मुझसे। हमेशा उनकी मर्जी, उनके हिसाब से चलना होता है। और अब तो वो मेरी पूरी जिंदगी बदल रहे हैं। किसी ऐसे इंसान से शादी करा रहे हैं जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। लेकिन उन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं खुश हूं या नहीं। उनके लिए तो एक शादी ऐसे है जैसे एक बला टली। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन यहां से बाहर तो जाना है ना। जंगल में तो नहीं रह सकती हो। चलो, मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं। राजू, 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 राजू। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आप तो मुझे बाबा के पास ले आए। नहीं बेटी, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। अपने बाबा के पास वापस जाना है या नहीं, इसका फैसला भी तुम्हारा ही होगा। कुछ देर यहीं छुपी रहो, थोड़ी देर बाद वो चले जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। राजू, कहाँ चली गई बेटी? आ जाएगी वो, कहीं भटक गई होगी रास्ता। हमने नौकरों को तो भेजा है ना उसे ढूंढने। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ हो गया उसे तो जिंदा रह पाऊंगा क्या मैं? पहले से उसके ससुराल जाने का सोचकर बल भारी हो जाता है। लेकिन मैं जो भी कर रहा हूं सब उसके अच्छे के लिए ही तो कर रहा हूं ना। लेकिन वो तो मुझे अपना दुश्मन मान चुकी है। बचपन से लेके आज तक उसने जो बात कही मैंने मान। क्या मेरी एक बात नहीं मान सकती वो?
एक पिता के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढूं। और नरेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। दुश्मन मान लिया है मुझे उसने। रज्जो, हे रज्जो, कहाँ चली गई बेटी, कहाँ चली गई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.